जय गणित। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे, क्योंकि उसको प्रूव करे बगैर क्वेश्चंस नहीं कर सकते हम। ठीक, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसका प्रूफ जो है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखें आप। द रेशो ऑफ द रेशो ऑफ the areas of two triangles, ठीक है, areas of two similar triangles। सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और कहता है इज इक्वल टू द स्क्वायर, ये एस क्यू है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ ठीक देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको पहले समझें ये कहना क्या चाहता है। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक, ये कहता है कि ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद कहता है जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो स्क्वायर्स है वह आपका इन दो ट्राइंगलों के एरिया के रेशो के बराबर होगा। ओके, मतलब दो ट्राइंगल आपके सपोज कर लीजिए ये हैं आपके, एक है ए बी सी, एक आपका सपोज डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं सपोज। ठीक, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशो होगा, इसका और इसका एरिया का रेशो, इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी और इसकी, उनके स्क्वायरों के रेशो के क्या होगा, बराबर। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक, सो इसको लिखें गिवन। दे क्या रखा है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, डी ई एफ। ठीक, और टू प्रूव, इस अंग्रेजी की ट्रांसलेशन समझ आ गई ना, तो हमें जो टू प्रूव करना है यहाँ वो करना है एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल व्हाट, डी ई एफ, इज इक्वल टू इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी सी और डी ई एफ की, उनकी साइड्स के स्क्वायर्स की रेशो के बराबर दिखाना है। ठीक, ओके, तो जरा ध्यान से देखें, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर। ठीक, एंड दिस इज फर्स्ट टू का स्क्वायर फर्स्ट टू के साथ, एंड देन लास्ट टू का स्क्वायर लास्ट टू के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड फर्स्ट लास्ट इज व्हाट इन ए बी सी, ए सी स्क्वायर अपॉन इधर कितना है, डी एफ स्क्वायर। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब जो प्रूफ है उसे ध्यान से देखें। ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक, गिवन आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। यू नो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो बराबर होगी, ठीक, या प्रोपोर्शनल होगी, एक ही बात है। सो देयर फोर ए बी फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू ऑफ द अदर ट्राइंगल इज इक्वल टू लास्ट टू ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टू ऑफ दिस ट्राइंगल एंड फर्स्ट लास्ट ये बराबर होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक, या इन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये बेटर लग रहा है। इन सिमिलर ट्राइंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हम जानते हैं, बहुत यूज़ करा है हमने लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक, इसको नंबर 1 डाल दें, सही है।
अब एक मैंने आपको बताया था, मैं खुद भूल गया हूँ, यहाँ एक लाइन छोड़ा करते हैं हमेशा हम, क्या, कंस्ट्रक्शन की, टू प्रूव और प्रूफ के बीच में। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए इन ट्राइंगल्स का, तो भाई जब तक उसमें ऑल्टीट्यूड नहीं होगा, ठीक, बेस तो बना लेंगे हम, किसी पे भी ऑल्टीट्यूड डलवा देंगे, लेकिन ऑल्टीट्यूड चाहिए हमारे को, तो ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप यहाँ लिखना है हमने, ठीक। ओके, तो यहाँ मैं स्पेस बना के लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। मैं इसीलिए आपको कहा था, मैं खुद ही भूल गया हूँ, कि एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ें टू प्रूव और प्रूफ के बीच में। हमें सवाल के दौरान पता लगता है कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, ठीक। तो एक आदत बना लें, ड्रॉ आपका ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डलवा दें, ठीक है, एंड ड्रॉ, ड्रॉ तो दोबारा लिखना ठीक नहीं, डी आपका दो बार आ गया है, इसका एम नाम रखो, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ, ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले ट्राइंगल में ए डी परपेंडिकुलर ए एम परपेंडिकुलर डाला हमने बी सी पर, और भाई ये ए एम है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या करा है हमने, डी से परपेंडिकुलर डाला है ई एफ पर, ठीक, ई एम परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमने ऑल्टीट्यूड डलवा दिए, जिससे हम एरिया निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं हम, ठीक। ये व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी, नहीं तो एरिया कैसे निकलेगा, ठीक। सो नाउ एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। तो ए बी सी पर आप देखें बेस क्या है, ऑल्टीट्यूड ए एम पड़ रहा है बी सी पर, तो बेस हुआ हमारा बी सी, ऑल्टीट्यूड हमने लिया है ए एम, और इधर क्या है डी ई एफ में, बेस क्या है हमारा ई एफ, और ऑल्टीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पर डी एम, ठीक। हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए, ये लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, चाहो तो लिख देना। सो दिस इज बी सी अपॉन में ई एफ इंटू ए एम अपॉन में डी एम आ गया, इसको नंबर 2 डालें। अब अर्जुन स्टाइल से अगर देखें तो भाई एरिया का रेशो बी सी ई एफ ही आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर चाहिए, तो दैट मीन्स ए एम डी एम को हमें किसी भी तरह बी सी अपॉन ई एफ सही कॉन्सेप्ट के थ्रू लाना पड़ेगा। अगर ए एम डी एम बी सी ई एफ होगा तभी ये चीज़ क्रिएट हो पाएगी, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए बहुत ध्यान से वर्क करना है, नंबर 2 मार्क कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल डी एम ई को मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा, क्योंकि ट्राइंगल तो बड़े वाले ए बी सी और डी एफ तो सिमिलर दे ही रखे। अब मैं इनको सिमिलर प्रूफ करने से मेरा फ़ायदा ये होगा कि ए बी और इसका ए एम का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, ठीक। ओके, फिर मैं लिंक सेट कर दूंगा 1 के साथ उसको, तब जाके हमारा ये क्लियर होगा, ठीक। तो बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस, स्टेप्स को माइंड में रखें इसके जो है, ठीक है। माइंड में स्टेप बना लें, पहले ये स्टेप करना है, फिर दूसरा स्टेप करना है, अब तीसरा। नाउ इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल व्हाट आपका डी एम ई, ठीक, इसको मार्क कर दो 1 एंड 2, और इसको 3 एंड इसको 4, ठीक। ओके, तो एंगल 1 एंगल 2 तो 90 डिग्री ईच है, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने करी परपेंडिकुलर डलवाए। अच्छा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्यों है, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है ए बी सी एंड डी एफ, एंड सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इन सिमिलर triangles their corresponding angles are equal, ठीक। सो बाय व्हाट थ्योरी, ए रूल, ट्राइंगल आपका ए एम बी
सिमिलर हो गया डी एम और ई के, ठीक है, ये इस रूल से हो गया। और भाई यू नो सिमिलर ट्राइंगल हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये रीज़न फिर लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ, रीज़न आप लिख देना वहाँ पे, ठीक, ओके। एज अबव सेड रीज़न ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में एक ही बार एक रीज़न को लिखें। ए एम अपॉन में डी एम, एम है, अब ये आ गया एम बी अपॉन में एम ई, एंड ए बी अपॉन में व्हाट, डी ई, ठीक। अब ये ध्यान से देखें इसमें कौन सी ऐसी साइड है जो हमारी यहाँ से मैच कर रही है, ठीक, ये ध्यान से देखें, ए बी अपॉन डी ई को ये इक्वलाइज करने का काम कर रही है, ठीक, किससे कर रही है, ये यहाँ से आप देखें अगर ध्यान से, ये इनको इक्वलाइज कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक, इसको नंबर 3 डाल दें और रीजनिंग आप ऊपर एज अबव लिख दें, ठीक। सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स, ठीक। अब नंबर 1 और 3 से एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये राम श्याम घनश्याम है तो ये राम रमेश मोहन है, राम ने इक्वलाइज कर दिया इनको, तो ये सारे के सारे बराबर हो गए, नहीं, राम श्याम घनश्याम रमेश मोहन सारे बराबर हो गए 1 और 3 के द्वारा, ठीक। लेकिन हमारे को अपने अर्जुन स्टाइल से टारगेट चाहिए, ए एम किसके बराबर चाहिए हमारे को, ए इसके बराबर, तब जाके ए एम डी एम का रेशो बी सी अपॉन ई एफ होगा, तो उसका स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो मैं इसको 1 और 3 से क्लब करके इनको सबको लिख रहा हूँ, ठीक, ओके। तो ये इसको लिखें फ्रॉम 1 एंड 3, दिख रहा है ना बच्चों को सब जो है, क्योंकि भाई दिखे ना तो सब बेकार हो जाएगा, हाँ, लिखें फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट व्हाट वी गेट, ये पांचों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो भाई पांचों पार्ट आपके इक्वल लिखो और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो भाई ए बी और डी ई एंड आपका भाई बी सी ई एफ इज ए सी डी एफ, ये सब बराबर है। एंड न्यू आए हैं ए एम और अपॉन में व्हाट, एम बी, एम ए एम अपॉन डी एम और एम बी अपॉन में एम ई, ये पांचों आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हो गए नहीं हो गए, इसको नंबर 4 डाल देंगे। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, व्हाट कंक्लूड करा हमने, मैं मिटाऊंगा तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इससे मैं बता सकता हूँ, आप तो पन्ना पलट लेना पेज ख़त्म होते ही। तो इम्प्लाइज करके लिखें आपका बी सी अपॉन ई एफ कितने के बराबर आ गया, दैट इज़ ए एम अपॉन में डी एम आ गया। अब मुझे लाना है भाई इसका स्क्वायर, तो इन टू कर दो, पुट इन टू, वी गेट एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, जैसे ही मैं ए एम डी एम को प्लेस करूँगा बी सी ई एफ, तो ये बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ क्या बन जाएगा, बी सी अपॉन आपका ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ इज स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो ये प्रूव हो गया। अब ये देखें कि बी सी अपॉन ई एफ का मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि बी सी ई एफ आपकी ए बी डी ई और ए सी डी एफ के भी बराबर है, तो इसी को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ कि दिस इज़ बी सी अपॉन ई एफ का होल का स्क्वायर कर दो चाहे, इज इक्वल टू, एक बार इसके प्लेस पर ये डाल दो ए बी अपॉन डी ई, और एक बार इसके स्थान पे क्या डाल दो, आपका ए सी अपॉन डी एफ। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि एरिया का जो रेशो है वो है वह कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर्स की रेशो के क्या आ जाएगा, बराबर।
अब इसके स्क्वायर्स खोल दो, ठीक, ये स्क्वायर है, अब इसके स्क्वायर्स खोलो, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर एंड हैंस प्रूव्ड और नॉट। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया व्हाट डी ई एफ का जो रेशो है वो उनके, अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनकी एरिया की रेशो उन्हीं की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर्स की रेशो के क्या होता है, बराबर। ठीक, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ लें, नहीं तो सवाल नहीं आ पाएंगे आपको जो है। ठीक, ओके, इसको मैं मिटाता हूँ, इतने पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक, अब इसके बेस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। तो देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज वगैरह सब लिखवाता हूँ कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई। अब है इसका पेज नंबर 143 पर निकालें, क्लास 10th है, एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं 6.4 एंड पेज नंबर है 143। ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ें। लेट ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आपके सिमिलर हैं, इनका एरियाज दे रखा है। ठीक, तो पहले इंफॉर्मेशन नोट कर लें। तो भाई लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड एरिया जो है रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो भाई मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, एरिया जो इसका दे रखा है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी का दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ट्राइंगल डी ई एफ है, इसका जो एरिया दे रखा है दैट इज 1:1 है सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ आपको ई एफ प्रोवाइडेड है, ई एफ आपको 15.4 सेंटीमीटर गिवन है, ई एफ, तो कहता है देन फाइंड बी सी, देन फाइंड बी सी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ज़रा ध्यान से देखें, दिख रहा है ना बच्चों को सब जो है। तो अब देखें, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी उसके द्वारा बाय एरिया थ्योरम, मैं तो एरिया थ्योरम लिख रहा हूँ लेकिन आप इसकी स्टेटमेंट लिखना पूरी की पूरी, कि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया की रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो स्क्वायर्स की रेशो के बराबर होती है। वो पूरा डिटेल लिखना आप, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज व्हाट, कॉरस्पॉन्ड क्या है हमारी, ए बी स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टू का स्क्वायर। ठीक, तरीका वही है, बस एरिया में स्क्वायर आ जाता है, बी सी स्क्वायर अपॉन व्हाट ई एफ स्क्वायर, लास्ट टू के स्क्वायर्स, फर्स्ट लास्ट के स्क्वायर्स। ठीक, अब ये देखो सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके बेस पे डिसीजन लेंगे क्या क्या हमें चाहिए। अच्छा देखें, एरिया दोनों का प्रोवाइडेड है, यू नो दिस, ठीक, एंड यू नो व्हाट दिस, एंड यू हैव टू नो व्हाट दिस। मतलब ये और ये पता है, इनका कोई यूज़ नहीं है, ये और ये यूज़लेस है यहाँ पर इस पॉइंट, इस क्वेश्चन के अबाउट, क्योंकि ना कुछ दे रहा ना कोई पूछ रहा। ठीक, तो हमारे जो काम की चीज़ है उसे हम लेंगे, एक तो ये काम का है हमारे और एक ये काम का है, क्योंकि जो दे रखा है और जो पूछा गया वो इन्हीं से कनेक्ट है। ठीक, तो लिखें लेकिन सारा, तो लिखें एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज़ व्हाट, बी सी इज़ व्हाट, फाइंड करना है, अपॉन ई एफ का स्क्वायर दैट मीन्स व्हाट 15.4 का स्क्वायर। ठीक, ओके, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए फटाफट। जो है ए बी सी है आपका 64, ये दे रखा है 1:1। ठीक, ओके, ये आपका है बी सी बटा
15.4 का स्क्वायर होल का कर लो, गलती से भी इसका स्क्वायर मत कर देना, फंस जाओगे, गलती हो जाएगा सवाल, ठीक है। स्किल्स कर डेवलप करो कैलकुलेशन के। स्क्वायर्स यहाँ होल का कर दिया, यहाँ भी होल का बनाएंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये, तो वो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे ने इसका स्क्वायर खोला वही सवाल नहीं कर पाता, ठीक। तो ये है आपका 8 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ठीक। एंड दिस इज़ बी सी अपॉन 15.4 का होल का स्क्वायर। अब भाई स्क्वायर्स पावर्स हो गई तो वी कैन इक्वेट, और भाई नेगेटिव यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये लेंथ चल रही है, मैग्नीट्यूड है, तो नेवर भी नेगेटिव होता है। तो 8/11 इज इक्वल्स टू व्हाट आ गया, बी सी अपॉन 15.4, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बी सी निकालना है तो ये 15.4 उधर ले जाओ, तो 8/11 इंटू 15.4 इज़ द बी सी। ये हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 11 1 ज़ा 4 बचा, 44 हो गया, 11 कितने ज़ा जाएगा 44 ज़ा, तो 11 4 ज़ा 44 होता है। तो 14 इंटू आप 8 कर लें, तो देखें बी सी बराबर ये आपका आ जाएगा 112/10, जो कि 11.2, इसे डेसिमल लगा दें, डिवाइड मत करना, एक के साथ जितनी जीरो होती है उतना फ़ायदा है, अंत में जितनी जीरो है उसके राइट से चल के जीरो, मतलब जितनी जीरो है उसके राइट से चल के डेसिमल लगा दो, सेंटीमीटर, ठीक। तो दिस इज़ योर, आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक। तो बहुत ढंग से इसकी डिटेल चेक कीजिए, मैं एक एक स्टेप करा रहा हूँ इसका, ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एमसीक्यू में मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, ठीक, और वैसे भी आते हैं। अब ये डायगनल्स दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है डायगनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी के दे रखे हैं, तो पहले ट्रेपीजियम ही बना दूं। ये एक ट्रेपीजियम दे रखा है आपको, ठीक, ए बी सी डी। उस ट्रेपीजियम में गिवन है ट्रेपीजियम ए बी सी डी, और देखें क्या इन्फॉर्मेशन है, डायगनल्स ए बी मतलब कट रहे हैं ओ पर, डायगनल्स जो हैं इसके ट्रेपीजियम के, और ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, एंड डायगनल इंटरसेक्ट, डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब आपको ये भी दे रखा है इसमें कि इफ़ ए बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ द सी डी, ठीक, और कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी। टी एफ का मतलब क्या है, टू फाइंड करना, क्या है, रेशो फाइंड करनी, किसकी रेशो फाइंड करनी है, ट्राइंगल्स की, ठीक, ट्राइंगल्स की एरिया की। तो रेशो ऑफ द एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल कितना आपका सी ओ डी, सी ओ डी, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लें, कुछ गलती तो नहीं पढ़ ली मैंने जो है, मैं अभी एक बार चेक कर, ठीक। अब देखिए इस सवाल के अंदर पहले तो डायगनल्स को लीजिए फटाफट, जो है डायगनल्स कहाँ पर कटने चाहिए, आपके ओ पर गिवन है, ठीक। ये डायगनल यहाँ से ले लो, ठीक, ये आपके ओ पे कट रहे हैं, ठीक। अब पूरा एग्जैक्ट फिगर समझ में आ गया होगा आपके, जो है कि भाई ए बी 2 टाइम्स है सी डी का, ठीक। दूसरा आपका ये इनका एरिया का रेशो चाहिए, ठीक। अब मैं इस सवाल को इस तरीके से करूँगा, क्योंकि ट्राइंगल जब तक सिमिलर नहीं है उनकी एरिया का रेशो नहीं ले सकते, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है ए ओ बी और आपका सी ओ डी को मुझे प्रूव करना कि ये सिमिलर हैं। तो मैं ऐसे करूँगा, देखें ये एक एंगल ले लूँगा इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक। और भाई लेने को ये ले सकता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर, लेकिन दोनों ऑल्टरनेट अच्छे नहीं लगते,
एक ऑल्टरनेट लिया करो ऐसी सिचुएशन में, एक वर्टिकल अपोजिट ले लिया करो, ठीक। ये इसके बराबर ऑल्टरनेट, ये इसके बराबर आपका वर्टिकल अपोजिट। ए रूल से सिमिलैरिटी के दो ट्राइंगल ये और ये ए ओ बी एंड सी ओ डी सिमिलर हो गए, ए रूल से सिमिलर आपके हो गए। उसके बाद हम एरिया की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ, तो वर्किंग लिखें, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं, टू फाइंड है, तो वर्किंग लिखेंगे। लिखे आपका ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, देयर फोर ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो और ये 4 ले लो, ठीक। ओ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दूँ, ओ इज़ दिस, ठीक। सो एंगल 1 इज एंगल 2 क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। 1 और 2 ये पैरेलल है, इसलिए ये गिवन है आपको, ए बी पैरेलल डी सी गिवन, यहाँ गिवन और लिख देना। तो एंगल 1 2 बराबर हो गए। एंगल 3 और 4 क्यों बराबर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। पेपर में इसकी फुल फॉर्म लिख के आना, अभी तो हम मैनी क्वेश्चंस करते हैं तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बाय ए रूल आपका ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंसी के वो जो बताए थे ना, कॉरेस्पॉन्डेंस का रिलेशन, वो जरूर चेक करते रहना। अब डेवलप हो चुका है सबके माइंड में, आई होप, तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक। अब ये सिमिलर हो चुके हैं। नाउ बाय एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तुम पूरी समरी लिखोगे, वी गेट व्हाट। कई बच्चों को तो एक्सपेक्ट हो गया होगा, बहुत शार्प माइंड है तो भाई फटाफट कई बच्चे ग्रेस्प कर लेते हैं ए ओ बी, तो मुझसे आगे निकल चुके होंगे, लेकिन मुझे सबको समझाना है इसमें ना, क्योंकि ये एक ही अवसर है, इसमें बच्चे का डाउट रहना नहीं चाहिए, इसलिए मेरे को स्लो चलना पड़ रहा है इसमें, ठीक। तो जो बच्चे अगर फास्ट समझ रहे हैं वो इसे फॉरवर्ड करें, आगे पढ़ते जाएं, ठीक। और भाई मुझे हर बच्चे को लेके चलना है, इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ। ए ओ बी एंड सी ओ डी, इनका रेशो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुई, ए ओ सी ओ का स्क्वायर, फर्स्ट 2 का स्क्वायर, फिर लास्ट 2 का स्क्वायर, और फिर फर्स्ट लास्ट का स्क्वायर, ठीक। ए बी का स्क्वायर अपॉन में सी डी का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखें दे क्या रखा है हमें, जो हमारे काम का है यहाँ, ये गिवन है, तो हमारे काम का तो केवल ये है और एक ये है, और कुछ है ही नहीं। एरिया का रेशो पूछा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनके बारे में ना पूछ रहा ना दे रहा, तो ड्रॉप दीज टू। सो इम्प्लाइज एरिया ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर, और ए बी इज़ व्हाट, 2 सी डी बटा सी डी का होल का स्क्वायर। ये सी डी काट दो, तो 2 स्क्वायर कितना आ गया, 4 अपॉन 1, तो 4:1 मतलब 4 अपॉन 1 आ गया ना, एंड दैट इज़ 4:1, दिस इज़ योर आंसर, ठीक। इसको ध्यान से नोट कर लें, समझ के जो है, सही है। इसको पॉज करें और सारी नोटिंग कर लें, और उसके बाद अपनी बुक का पन्ना पलटें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पेज नंबर 144 पे, ठीक। इसमें भी ट्रेपीजियम, अरे मैंने मिटा दिया, बना हुआ था फिगर इसका ट्रेपीजियम का, मेरा समय बच जाता, ठीक। तो कोई नहीं, ट्रेपीजियम बनाए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देख लीजिए। ये ए है, ये बी यहाँ दे रखा है, सी और डी, ठीक। और उसके बाद डायगनल्स आपके ओ पे कट रहे हैं, ठीक। ये आपके डायगनल्स कट रहे हैं ओ पर। तो ज़रा फिगर थोड़ी अच्छी सी बना लेना, रफ है लेकिन थोड़ी लीजिबल हो, साफ हो,
और दिखने में अच्छी लगे। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है थोड़ी। तो देखें आप, इसका ए बी और ये सब कुछ आ गया। और सवाल की इन्फॉर्मेशन देखें क्या कहता है। गिवन क्या है, कहता है ए बी सी डी बी सी टू ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी, ये दो ट्राइंगल के बारे में बोलता है। ऑन द सेम बेस, ऑन सेम बेस, ऑब्वियसली बी सी है, दोनों में आ रहा है बी सी, ठीक। ए डी इंटरसेक्ट करता है बी सी को एट ओ पर, मतलब ए डी कहाँ है हमारा, ओहो ये डी है, इसके नाम बड़े स्टाइलिश दिए हैं इसने, कहाँ का नाम कहाँ दिया है, ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। तो ये कहता है इफ़ ए डी इंटरसेक्ट एट वट ओ, कहता है शो दैट, दिख रहा है ना बच्चों को, ये लास्ट की लाइन जो है लिखें, शो दैट एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल आपका डी बी सी इक्वल टू ए ओ बटा आपका डी ओ, ये प्रूफ करना है, ठीक। अब इसका प्रूफ देखें, पहले इसकी प्लानिंग समझ लें कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब सेम बेस है बी सी, जब भी सेम बेस होता है ट्राइंगल का, और वैसे भी ट्राइंगल के बेस की बात करें और उसके एरिया की भी बात करें यदि हम, तो एक ऑल्टीट्यूड वर्ड दिमाग में आता है, वो कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर एक और लिखनी बाकी है, कंस्ट्रक्शन। बेस सेम है, एरिया की बात है, तो ऑल्टीट्यूड पढ़वाना पड़ेगा आपको बी सी के ऊपर ही, दोनों की तरह, दोनों साइड से जो है। तो ड्रॉ करें ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ये पी है, ठीक। एंड डी से एक परपेंडिकुलर और पढ़वाएं, क्यू, क्यू है, ये आपका 90 डिग्री, ठीक। एंड डी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तब हम एरिया की बात कर पाएंगे ना यहाँ, ठीक। तो देखें एरिया जो ट्राइंगल ए बी सी है, वो आपका जो है ए बी सी का बेस बी सी लूँ, ठीक, ये लिख लें, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, बेस तो कॉमन ही है वो कट जाएगा, ट्राइंगल आपका भाई बी डी बी सी, दैट इज 1/2 बेस इज व्हाट बी सी, ऑल्टीट्यूड क्या पढ़वाया आपने ए पी, यहाँ बेस क्या है बी सी, ऑल्टीट्यूड क्या पढ़वाया आपने डी क्यू, तो दिस कैंसल्ड, सो दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए पी एंड डी क्यू ना, अभी लेकिन हैंड्स प्रूव नहीं हुआ है, इसको नंबर 1 डालें। अब हमारा टारगेट है ए पी डी क्यू को किसी तरह किसके बराबर दिखाना, ए ओ अपॉन डी ओ के। अब वो कैसे दिखाएंगे, वो है सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक। ध्यान से देखें, यदि ये 90 है और ये 90 है और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, तो ए थ्योरी से सिमिलर ट्राइंगल की ये दो ट्राइंगल ए पी ओ एंड डी क्यू ओ सिमिलर हो गए, नहीं हो गए, एंड सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स, तो उसके माध्यम से ए पी और डी क्यू का रेशो ए ओ और डी ओ के रेशो के बराबर आ जाएगा, सिंपल, ठीक। तो अब इसमें देखें इन ट्राइंगल ए पी, कितना सिंपल है देखें मैथमेटिक्स जो है तो ए पी ओ एंड ट्राइंगल डी क्यू, ये करेंगे तो सिंपल ही है, देखें एंगल इनके मार्क कर दो, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसको 3 दे दो, ये वाले को, ठीक। जगह थोड़ी कम है मेरे पास, तो मैं इसको रेफ़र कर देता हूँ नंबर 3, आप थोड़ा फिगर बड़ा बना के वहाँ लिख देना इसे, ठीक।
और ये वाले एंगल को मैं 4 ले रहा हूँ, ये ओ हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक। ये 2 था, ये 4 है, ओ तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक। डायगोनल्स का इंटरसेक्शन जो है। तो अब ये देखें, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फिर एडजस्ट करके ही लिखता हूँ फिर, वही मेरे ख्याल से बच्चों को दिक्कत आएगी, तो नो दिक्कत वाली सिचुएशन होनी चाहिए। लो ये मैंने, अरे ट्रेपीजियम क्यों बिगड़ रहा है, ये आपका जो एंगल है इसको यहीं पर व्यवस्थित कर दिया है 3, ठीक। अब तो समझ आ गया। अब देखें, एंगल 1 इज एंगल 2 इज 90 डिग्री ईच, ठीक। ये बाय कंस्ट्रक्शन है क्योंकि ऑल्टीट्यूड डाले हमने। अच्छा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक। बाय व्हाट रूल, ए रूल, triangle APO is similar to triangle आपका DQ, ठीक। DQ के सिमिलर हो गया हमारा जो है। अब सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स, तो उसको लगा दो, फर्स्ट टू, लास्ट टू एंड द लास्ट टू, फर्स्ट लास्ट and the first last, because similar triangles have have corresponding proportional sides, ऐसे लिख दो, corresponding sides, corresponding proportional sides, ठीक। तो इसको नंबर डाल दीजिए आप, या अभी रुको, हमें APDQ है, इसे लाना है इसके बराबर, और ये आ चुका है, इसमें कौन बेकार है हमारा, ये यूजलेस है, तो ये बराबर ये ले लो, ठीक। नंबर इसे दे देंगे हम 2, ठीक। अब जाके हमारा ये होगा, तो देखें AP/DQ इज इक्वल टू आपका AO/DO, एंड दिस APDQ AODO के बराबर है, पुट कर दो इसे 1 में, तो एरिया का जो रेशियो है वो AODO के बराबर हो गया, जो कि हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो देखिए कितनी टेक्निक से ज्योमेट्री के सवाल करने होते हैं, हमने बहुत ध्यान रखने वाले क्वेश्चन हैं। तो पुट 2 in 1 we get area triangle ABC upon area triangle DBC, ठीक, ये D है, इज व्हाट आपका AO अपॉन में DO, एंड हैंस व्हाट रूट। सो क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हो गया, इसे बहुत ध्यान से स्टडी करना और इसके बाद यहाँ पहुँच जाना, ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिखें, फिर समझते हैं क्या कहता है, फिर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा कि भाई इफ़ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स आपका इक्वल दे रखा है, ठीक, तो प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये कहने का हुआ, अगर दो आपके ट्राइंगल हैं, सिमिलर हैं, अगर उनका एरिया बराबर होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, तो वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक। ट्राइंगल ऐसे बनाओ जो लगे भी हाँ कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो गिवन लिखें triangle ABC is similar to triangle DEF is given and their area भी equal है। एरिया ट्राइंगल ABC बराबर है एरिया ट्राइंगल DEF, ठीक। सो टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपका DEF, ये हमें शो करना है, ठीक। तो इसका देखें प्रूफ जो है, एक लाइन जरूर छोड़ें, वैसे प्रूफ कभी होगा नहीं, बट फिर भी, ठीक। तो इसमें देखें कि सिमिलर ट्राइंगल हैं, ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के,
सो दिस इम्प्लाइज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी, अरे नहीं इसमें तो उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं आपको, इसकी ज़रूरत ही नहीं, एरिया की थ्योरम लगाओ डायरेक्ट हो जाएगा काम। ठीक, एरिया भी बराबर है। सो बाय एरिया थ्योरम यहाँ लिख दो, बाय एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल वट आपका डी ई एफ इज इक्वल टू आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइडों की स्क्वायरों की रेशो के बराबर। सो ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, ये ई है, जितना अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ख़राब हो रहा है। ओके, बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर, फर्स्ट टू का स्क्वायर लास्ट टू का स्क्वायर, फर्स्ट लास्ट के स्क्वायर्स, ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ का स्क्वायर। ठीक, इसको नंबर 1 डालते हैं। ठीक, अब उसने एरिया, या इसको 1 डालने की ज़रूरत भी नहीं लो, बिकॉज एरिया ट्राइंगल ए बी सी बराबर दे रखा आपके एरिया ट्राइंगल व्हाट डी ई एफ। सो इनकी जो रेशो है ए बी सी की और आपका एरिया ट्राइंगल डी ई एफ की, जब दो चीज़ बराबर होती हैं तो उनकी रेशो भी क्या हो जाती है 1। तो भाई इसको लिख ही दो 1, पुट इन 1, वी गेट व्हाट आपका ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, स्क्वायर है ये, और ए सी स्क्वायर अपॉन में व्हाट डी एफ स्क्वायर इज़ 1। स्क्वायर रूट टेक कर दो, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव साइड मतलब पॉजिटिव होती है लेंथ जो ट्राइंगल की साइड्स की है, तो नेवर भी नेगेटिव, सो वो नेगेटिव कंसिडर नहीं करना आपने। सो दैट आपका ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर 1। ठीक, अब क्या होगा इसमें, जब ये 1 है तो हर इस रेशो को मतलब इसको हर एक को 1 के बराबर रखो, तो ए बी बटा डी ई अगर 1 होगा तो यू कैन से ए बी बराबर क्या है डी ई। अच्छा, बी सी बटा आप रखेंगे ई एफ को 1, तो ये आ जाएगा बी सी बराबर ई एफ। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तीसरा पार्ट आपका भाई ए सी अपॉन में डी एफ बराबर 1 है, तो इम्प्लाइज कर जाएगा ये किसको आपका, ये इम्प्लाइज कर जाएगा ए सी बराबर में डी एफ। ठीक, तो अब ध्यान से देखें, किसी दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यदि बराबर हो जाए, यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाए तो एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ना। सो इन 3 रीजंस को ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये फटाफट ये रीजन उठा के लिख दो, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, रूट करेंगे अभी हमने अब जो है, और तीसरा है ए सी बराबर डी एफ। सो देयर फोर बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल आपका ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। ठीक, दिस इज हैंसफुल। सो इसे नोट कर लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन का नंबर क्या था 4th। पॉज करें, नोट कर लें। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डी ई एफ आपको दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स हैं एक ट्रायंगल की साइड्स के, ए बी बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो भाई उसको हम डील करेंगे। इसमें एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके मिड पॉइंट्स जो हैं वो देखें, डी है आपका रिस्पेक्टिवली तो ए बी का है मिड पॉइंट, ई जो है वो बी सी का है, एफ जो है वो ए सी का है। इसको मिलाने पर एक ट्रायंगल बना। कुछ याद आया नाइन्थ क्लास का मिड पॉइंट थ्योरम? वो लगेगा इसमें। गिवन आपका भाई इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई डी, ये पॉइंट्स है ना, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड आपका ए सी रिस्पेक्टिवली। मैंने मार्क कर दिया फिगर में पहले ही जो है, तो उसमें टेंशन ना ले। आपको फाइंड करने को बोला है कि ये है, तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक। तो इनकी एरिया बतानी है हमने, टू फाइंड रेशियो ऑफ द ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। तो आपको एरिया ट्राइंगल डी ई एफ की रेशियो आपको बतानी है किसके साथ? ए बी सी के साथ। मतलब छोटे ट्राइंगल की रेशियो बड़े ट्राइंगल के साथ क्या होगी, ये पूछा है, ठीक। तो देखिए ये हम इसको फॉलो करेंगे अब। वर्किंग पहले मैं समझा दूं कि हम करेंगे क्या। इसमें मिड पॉइंट है, ये डी ई एफ सारे के सारे मिड पॉइंट हैं, डी ई एफ। जब चेक कर ले ई मिड पॉइंट किसका है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली डी ई एफ ऐसे होता है ना, मैंने कहा चेक कर लूँ। तो भाई अब ये मिड पॉइंट्स हैं, तो हमें नाइन्थ की मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है मिड पॉइंट की ज्वाइनिंग एक ट्राइंगल के अंदर थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है, आधी भी होती है, हाफ भी होती है, ठीक। ये थ्योरम है मिड पॉइंट की, ये इफेक्ट यहाँ पे लगेगा। तो लिखें कि इन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, the line segment obtained by joining two midpoints of opposite sides, two opposite sides is parallel to third side and half of it। तो देखें ये जो हाफ ऑफ इट है ना, ये हमारे काम का है इस वक्त, ठीक। क्योंकि देखें एरिया थ्योरम जब तक एक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। और हम ये जानते हैं कि एस एस एक रूल है हमारा सिमिलर ट्रायंगल का, कि जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो यदि बराबर हो तो हम उसे फिट करके सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। जब सबकी ही रेशियो इसमें हाफ आ जाएगी, अभी दिखाता हूँ कैसे, तो वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो सिमिलर भी हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज आपका डी ई जो होगा दैट इज़ डी एफ कह दो, डी एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी and that implies DE upon BC is what? Half. Similarly जो अदर है आपका, जैसे FE है, FE और किसका रेशो? AB का, ये भी क्या आ जाएगा? हाफ। एंड तीसरा क्या बचा आपका? DE, उसका आपका AC के साथ रेशो आपका हाफ रहेगा, ठीक। ओके तीनों के ये हाफ 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 आ गए, तो इम्प्लाइज कर गए ये हमारे
कि डी ई अपॉन में बी सी बराबर है आपका एफ ई अपॉन में आपका ए बी एंड देन डी ई बटे में आपका ए सी। ठीक, ये आपका एस 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 रूल का निर्माण हो गया। देयरफॉर बाय एस 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 रूल ट्राइंगल आपका डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट ए बी सी। ठीक, ट्राइंगल सिमिलर हो गए हमारे जो है। एंड नाउ इसका हमने क्या पूछा गया हमसे, रेशो। ठीक तो देख लें, सब बच्चों को दिख रहा है ना। तो देखें, अब हम ये सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो अब हम बाय एरिया थ्योरम जो इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ी, आप स्टेटमेंट जरूर लिखना इसकी जो है, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन में आपका वट बी सी, इसका होल का स्क्वायर। ऐसे ही आपका भाई एफ ई अपॉन वट ए बी का होल का स्क्वायर एंड आपका लास्टली आपका डी ई अपॉन वट ए सी का होल का स्क्वायर। भाई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर्स की रेशो बराबर होती है। ठीक, तो उस वजह से एरिया थ्योरम की वजह से हमने ये ले लिया। अब ये सबके अंदर ये चीज़ ओके है कि एक ही ले लीजिए, सफिशेंट है, जैसे मैं यही ले रहा हूँ, इन ये भी एक ही बात है, किसी एक को ले लो एरिया के साथ। बिकॉज डी एफ इज व्हाट आपका हाफ ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, दिख रहा है ना सब बच्चों को। अब जो है मैं यहाँ ये अप्लाई करूँगा, तो देखें यहाँ जगह नहीं बची, अब यहाँ आना पड़ेगा। ये इम्प्लाइज कर जाएगा एरिया ट्राइंगल ए डी ई एफ की रेशो अपॉन में आपका एरिया ट्राइंगल ए बी सी का रेशो। व्हाट आपका डी एफ की जगह में प्लेस कर दूंगा हाफ बी सी, तो 1/2 बी सी अपॉन में बी सी, इसका स्क्वायर। बी सी कट कर दीजिए तो 1/4 आ गया, जो कि रेशो क्या हो गई 1:4। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक, तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा उसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर तो बना ही दूँ, नाम उसने नहीं दे रखे, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। दो ट्राइंगल सिमिलर हैं डी ई और एफ। ठीक, एक ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है। ये इसकी मीडियन की बात कर रहा है, तो पहले ही डलवा दूं ए एम और व्हाट डी एम। ठीक, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव, जरा चेक करें। कहता है रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक, ये दे ही रखा है। टू प्रूव करना है कि जो उसकी एरिया की रेशो है ट्राइंगल ए बी सी की, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ की, जो एरिया की रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन की स्क्वायर की रेशो के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखें टू प्रूव में सिमिलर ट्राइंगल तो हैं ही आपके। ठीक, ये मीडियन है,
ये आपको दे रखा है, सब लिख देना कि ए एम एंड आपका डी एम, अरे दोनों के एम कैसे, एन करो, ठीक है, डी एन आर मीडियंस, ये भी डी एन आएगा, ठीक है, ए एम एंड ए डी एन आर मीडियंस ऑन बी सी एंड ई एफ। अब प्रूफ में देखें यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक अपने हिसाब से आप लाइन प्रोविज़न लेके चला करो, ठीक। तो ये देखें कि एक लाइन थोड़ी सी छोड़ दो। अब आता है प्रूफ। प्रूफ कहता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो दिस एम्प्लाइज उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल। बी सी फर्स्ट टू लास्ट टू वाले कॉन्सेप्ट को लगाएं, ए सी अपॉन में वट आपका डी एफ, और यहाँ लिख भी दो इन सिमिलर ट्राइंगल्स रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक, आर इक्वल, ठीक। इसको एक नंबर मान के चलें, ठीक। अब ये कहता है जब ये सिमिलर हैं हमारे दो ट्राइंगल, तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि जो होता ही होता है। दूसरा, इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक। और मीडियन की डेफिनेशन है, तो भाई एंगल ये वाला इसके बराबर होगा नहीं होगा, ठीक। ये इक्विएंगुलर होते हैं, मतलब सिमिलर ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ए सी डी एफ का तो कोई यूज़ नहीं करूँगा, इस बी सी का यूज़ ज़रूर करूँगा क्योंकि इस पे मीडियन पड़ रहा है, ठीक। अब इसको इम्प्लाइज करके लिखो ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम और बटे में 2 टाइम्स ई एन, ठीक। बिकॉज ए डी एंड आपका डी एन, ठीक, आर क्या है, मीडियंस, और मीडियन का काम क्या होता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने का, ठीक। तो ये है आपका मतलब इसका डबल इज़ द होल, या इसका हाफ, मतलब ये पूरे बीसी का हाफ हाफ है, ये बातें की, या ईच पार्ट का डबल कर दो तो पूरा बन जाएगा, तो मैंने ये ले लिया। अब ये आ गया आपका, देखें ए बी अपॉन में डी ई, समझ में आ गया होगा मैं किस प्लानिंग पे चल रहा हूँ यहाँ, कौन सी प्लानिंग है ये, ध्यान है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिस का रेशो और दिस का रेशो बराबर और इंक्लूडेड एंगल बराबर, ऐसे क्राइटेरिया फिट करना चाह रहा हूँ। और लिखें एंड एंगल, इसके नामकरण कर दीजिए 1 2 रख दीजिए नाम, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स, इन सिमिलर ट्राइंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक। तो अब ये देखें कौन सा क्राइटेरिया इसको मिला के बन रहा है हमारा, एस एस, तो लिखें बाय एस ए एस, ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या हो गए, सिमिलर, ठीक। तो ये आपका ए, आपका बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई और एन, और अगेन सिमिलर ट्राइंगल हैव कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो उस थ्योरी से आप लिख सकते हैं फर्स्ट टू का रेशो, लास्ट टू का रेशो, और फर्स्ट लास्ट का रेशो बराबर है। अब हमें टारगेट दिखाना है, इसमें एरिया थ्योरम को लगाना है और ये चीज़ दिखानी है, एरिया थ्योरम भी लगाने वाला हूँ। मेन तो मुझे पहले ये दिखाना है कि भाई जो साइड्स हैं आपकी ए एम डी एन की रेशो के बराबर आ गई। इससे सारांश ये हुआ कि ए बी डी ई आपका किसके बराबर आ गया, ए एम डी एन। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन अब तक का निकला है, ठीक। इसको आप यहाँ नोट कर लें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रूफ करना जो है। सो इम्प्लाइज करके लिखें, यहाँ के बाद यहाँ आ जाएं और लिखें
कि भाई ए बी बटा डी ई बराबर हो गया आपका मीडियंस की रेशो के। यही हुआ इसका मतलब जो है, नंबर 2 डाल दें। अब बाय एरिया थ्योरम, ठीक है, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी तो दे ही रखा है सिमिलर आपको जो है आपका डी ई एफ के। अब इस थ्योरम को यूज करेंगे और जस्ट पुट करते ही देखें आंसर आएगा मैजिकली। ठीक, तो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल व्हाट डी ई एफ का रेशो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर की रेशो इसके बराबर। तो ए बी फर्स्ट टू का स्क्वायर और भाई बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, या तो होल का लिख दो या दोनों के स्क्वायर्स लिख दो, बात एक ही है, और डी एफ का स्क्वायर। ठीक, अच्छा ध्यान से देखें कि फ्रॉम टू आपका ये जो ए बी डी ई है, ए बी डी ये जो लिखा हुआ है ये ढंग से लिख दूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ए बी अपॉन डी ई था ये, ए बी अपॉन डी ई की जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ चुकी है मीडियंस की रेशो की। तो फ्रॉम टू वी कैन कंक्लूड दीज टू, इसकी जगह ए एम डी एन पुट कर सकते हैं हम, इसको लीव कर दो, नहीं चाहिए हमें क्योंकि प्रूफ में नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड है, सही होने के बावजूद इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो लिखें फ्रॉम टू वी गेट एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू आपका ए एम बटा डी एन का होल स्क्वायर एंड दैट इज ए एम का स्क्वायर अपॉन में आपका डी एन का स्क्वायर एंड यू कैन से कितना बढ़िया लग रहा है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, सो वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से चेक करें, पॉज करके नोट करें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, अभी पढ़ते हैं इसको जो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, किस डिस्क्राइब करना है, एक साइड पे बनाना है और आपने हाफ ऑफ द एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। सो पहली बात स्क्वायर बनाएं। ठीक, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर रफ लेकिन बेटर। ये सपोज एक स्क्वायर है, ईच इंटीरियर एंगल इसका 90 है, लग नहीं रहा लेकिन मान लेना है। ठीक, अब एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने बनाना है इसको साइड के ऊपर, एक बनाना आपने इसके डायगोनल पे। डायगोनल 2 हैं तो किसी एक डायगोनल पे बना दो आप, जहाँ आपकी इच्छा करे। ये समथिंग मोर होगा तो ये बाहर को निकल जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया है, सपोज इसका नाम रख लो ई, इस पॉइंट का यहाँ ऊपर ही लिख दूँ, और ये डी इसका है। ठीक, और एक आपने बनाना है साइड की, कहीं भी 4 साइड है स्क्वायर की, ए बी बी सी सी डी और ए डी, कहीं भी एक बना दो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी मेजरमेंट का, साइड का, तो कहीं भी बना सकते हो, चॉइस है। मैं यहाँ बनाता हूँ, मतलब ऐसा लगे कि भाई बराबर है, ये बराबर होने चाहिए, और ये जो डायगोनल की लेंथ है ये इसके बराबर है। ठीक, और स्क्वायर है तो बाय डेफिनेशन भाई हर एंगल 90 का होना चाहिए, ये भी एक फैक्ट है। ठीक, तो फिगर ध्यान से इसकी बनाएं और फिर मैं इसका गिवन लिखवाता हूँ। ठीक, देखिए सबको दिख रहा है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई ईच एंगल यहाँ का 60-60 है ही। इक्विलेटरल में हर एंगल 60 का होता है, तो प्रॉपर्टी भी लग गई इसमें हमारी, कौन सी वाली, ए वाली। 2 ट्राइंगल वैसे ही सिमिलर हो गए 60-60-60 की वजह से,
जब एंगल बराबर है तो, ठीक। ये 60 है। ये 60, ठीक। तो अब देखें, पहले लिख दूं, गिवन इज स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक। इक्विलेटरल, पूरा लिखूं कहीं आप क्या समझें, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने ए सी ई लिया, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड ऑन व्हाट, डिस्क्राइब्ड ऑन डायगोनल ए सी एंड इक्विलेटरल, अब तो इक्यू लिख दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका इसका नाम ले लीजिए एफ, बी सी एफ जो है इज डिस्क्राइब्ड ऑन साइड बी सी, ठीक। और हमें प्रूव करना है कि भाई डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ दैट इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो भाई साइड के ऊपर जो बना है आपका, उसका जो एरिया है वो हमें दिखाना है, एरिया, हाँ। तो एरिया ट्राइंगल आपका बी सी एफ, बी सी एफ का जो एरिया है अपॉन एरिया ट्राइंगल आपका डायगोनल पे जो बना है ए सी ई जो बना है उससे हाफ है। वी हैव टू प्रूव दिस। इस साइड पे बना हुआ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका जो एरिया है, जो डायगोनल पे बना ए सी के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका आपका एरिया का आधा है, मीन्स हाफ है, ठीक। सो देखें प्रूफ। अब इसमें देखें, बिकॉज ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल आपका बी सी एफ आर both equilateral triangles, therefore each of their angle is of 60 degree. So by AAA or AA rule, triangle ACE, ठीक, एंड ट्राइंगल बी सी एफ आर सिमिलर। अब मुझे पहले बी सी एफ लिखना है ना सॉरी, ट्राइंगल बी सी एफ इज सिमिलर, क्योंकि बी सी एफ पहले लेना है, वो एक ही बात है, खैर बाद में कर देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। बी सी एफ इज ए सी ई के सिमिलर हो गया। अब ये सिमिलर हो गया बाय ए रूल या ए रूल से, तो उसके बाद एरिया थ्योरम, बाय एरिया थ्योरम, ठीक। ये आपका कितना आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल बी सी एफ बटे एरिया ट्राइंगल ए सी ई, ठीक। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसकी हर साइड को मैं एक्स मान रहा हूँ, एक्स एक्स और एक्स। अब मुझे एक दिक्कत आएगी, डायगोनल को निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका ये कर रहा हूँ कि भाई बी सी अपॉन में ए सी का स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल है तो वो सारे रेशो एक जैसे होंगे, तो आगे के चलो लिख देता हूँ, बट इसकी आवश्यकता थी नहीं। सी ई का स्क्वायर और बी एफ का, बी एफ अपॉन ए ई का स्क्वायर, ठीक। केवल बी सी ए सी भी लिखते तो काम चल जाता, ठीक। तो अभी मैं फ़िलहाल एक काम यही करता हूँ कि इसको इम्प्लाइज करके पहले ही लिखता हूँ, फिर पैथागोरस लगवाता हूँ, क्योंकि अब सारा काम अटक गया। जब तक इनका लिंक नहीं बनेगा वो पैथागोरस से निकलेगा। ए सी ई दैट इज़ बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर ही ले रहा हूँ, बाकी नहीं ले रहा, ठीक। एरिया थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख देना, नंबर 1 डाल दो इसे। अब बाय पैथागोरस, बाय पैथागोरस, बाय पैथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने पढ़ना भी इसी चैप्टर के एंड में है। इसके फ़ौरन बाद जो एक्सरसाइज है वो पाइथागोरस पर ही है, बहुत फेमस, उसका प्रूफ भी करेंगे, सम्स भी बहुत हैं। तो अभी फ़िलहाल देखें पाइथागोरस छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इन ट्राइंगल व्हाट आपका ए बी सी ले लीजिए, ठीक, ए बी सी। हाइपोट कौन है यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर इज़ ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी सी स्क्वायर की साइड्स हैं, तो भाई उनका तो क्या होगा, एरिया, उनकी जो लेंथ होगी वो तो बराबर ही होगी। भाई ए बी और बी सी की लेंथ बराबर होगी, हमने मान रखी है वैसे भी एक्स, इसको एक्स मान लो, मतलब लेट कर लेना, ऊपर लिख देना कि लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स, ठीक, ये गिवन भी लिख देना, ठीक, लिख देता हूँ नहीं तो, लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर, यहीं लिखूँ स्क्वायर बी एक्स यूनिट्स, क्योंकि हमें पता नहीं ना ये कितना मीटर में है, सेंटीमीटर में, काहे में है, तो इसलिए फिर ये है। तो एक्स, तो ये आपका 2x स्क्वायर हो गया, इसका रूट करोगे तो क्या आएगा, ए सी की वैल्यू आ गई √2x, ठीक। इसको नंबर 2 कहें और पुट कर दें 1 में, ठीक। इसके बाद है पुट इन 1, को मिटाना नहीं है और पूरा भी करना है, तो भाई एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ डालो आप ए सी की जगह, ठीक, और बी सी हमारा कितना है, ऑलरेडी एक्स है, ठीक। सो एरिया ट्राइंगल बी सी एफ बटे एरिया ट्राइंगल ए सी ई बराबर बी सी एक्स है, ये कितना ए सी √2x अभी निकाला, एक्स एक्स कट, और क्या बचा 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, एंड हैंस प्रूव्ड। कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, इसको ध्यान से नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक। इसको तरीके से लिख के आना तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब आते हैं हम 8th और 9th आपके जो क्वेश्चन है MCQ वाले हैं, तो पहले उनको करते हैं, ठीक। 8th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्या कहता है। 8th क्वेश्चन का कहना है कि भाई ए बी सी बी डी ई 2 आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट। अच्छा, और क्या दे रखा है बी सी पर, और उसका दे रखा है रेशो ऑफ द एरियाज ट्राइंगल्स की बतानी है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक ट्राइंगल दे रखा है ना ए बी सी, ठीक, उसके पश्चात बी सी पे एक मिड पॉइंट लिया है इसने डी, देखो लिखा है ना कि भाई डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, और यहाँ इसने एक ट्राइंगल बना दिया है, इसको मानते हुए, चाहे अंदर बना दो चाहे बाहर बना दो, आपकी इच्छा है, कोई लिखा तो है नहीं इसने, तो मैं बाहर बना देता हूँ, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका ये है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ईच एंगल इसका भी 60 है और इसका भी 60 है ईच एंगल, ठीक। ये भाई छोटे वाले में तो लिखना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, मार्कर पूरा ही भर देगा ऐसे, नहीं, तो ये इक्विलेटरल ये मानना, ठीक। और अगर ये साइड में इसकी ए बी सी की ईच की एक्स मानता हूँ तो भाई बी डी ई की ईच x/2 हो जाएगी, ठीक। तो गिवन है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड again इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बी डी ई है, कोई क्या नाम दिया, बी डी ई, बी डी ई, ये भी इक्विलेटरल ही है, ऑन आपका बी डी ई, बस बहुत है। अब ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए और ये डी मिड पॉइंट है, टू फाइंड करना है, टू प्रूव करना है, टू फाइंड रेशो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स का एरिया।
तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई हमें फाइंड करना है। तो इसकी वर्किंग देखें। बिकॉज ट्राइंगल आपका ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी डी ई आर बोथ equilateral, triangles, so each interior angles of these triangles is of 60 degree. So by AAA or AA rule, triangle ABC is similar to triangle BDE. By area theorem, स्टेटमेंट लिख देना, एरिया आपका ट्राइंगल ABC बटे एरिया ट्राइंगल BDE बराबर क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायरों का रेशो। तो भाई ए बी अपॉन में बी डी का स्क्वायर, फिर आपका भाई बी सी स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर। वैसे कोई भी लिख दो, सबका बात एक ही है, क्योंकि ये ए बी सब इक्वल ट्रायंगल की बराबर साइड है। तो इन तीन में से कोई सा एक पिक कर लो, ठीक, एक ही चीज़ है वो, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी ई का स्क्वायर। ठीक, तो मैं फर्स्ट टू पिक कर रहा हूँ, ठीक, ए बी वाला और बी डी वाला। ठीक, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ट्राइंगल बी डी ई इज ए बी बटा बी डी का स्क्वायर। ठीक, ये नंबर एक। बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी गिवन, देयरफॉर आपका जो बी डी होगा वो क्या होगा, आपका बी डी और ए बी का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, बी डी बराबर हाफ ऑफ बी सी। बट बी सी किसके बराबर है, ए बी के, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारांश ये निकल के आया कि बी डी जो है वो हाफ ऑफ किसके है, आपका बी सी के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर है, ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर, इधर बी ई ई डी और बी डी तीनों बराबर। तो बी डी जो है वो चाहे आपका बी सी से लिंक रखे चाहे वो ए बी से बात है। तो अल्टीमेट हमारा जो आपका पॉइंट यहाँ से बना था, डी मिड पॉइंट है, हाफ ऑफ बी सी हुआ, परंतु भाई बी सी ए बी के बराबर है, क्योंकि यहाँ तो ए बी और बी डी का लिंक चाहिए। तो मेरे को ये करना पड़ा जो है, क्योंकि भाई ए बी इज़ व्हाट, आपका बी सी, चाहो तो ये पुट कर देना एक ही बात। ठीक, अब आते हैं इसके ऊपर प्रूफ करने पर। ठीक, नंबर 2, तो ये रिलेशन हमने यहाँ डाल देना है बी डी के स्थान पर यहाँ, और ए बी है ही आपका। अरे तो फिर मेरे का फ़ायदा ही क्या हुआ, ये बी डी बी सी लिख तो दिया था मैंने, तो ए बी लिखो डायरेक्ट। नंबर 2, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, एडवांटेज मिल गया ना हमारे को यहाँ, भाई इक्विलेटर ट्राइंगल है, बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं हम। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल आपका बी डी ई इज इक्वल टू, ए बी तो ए बी रहेगा, बी डी के स्थान पे क्या पुट कर दो, हाफ ऑफ ए बी, एंड दैट का स्क्वायर, ए बी कटा तो 1, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ऊपर पहुंच के रिवर्स हो जाएगा, 4:1 इज़ द आंसर। 4/1 आएगा ना, दैट इज़ 4:1 इज़ द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा, MCQ लायक नहीं था लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने। ठीक, अब लिखें 9th क्वेश्चन। दिख रहा है ना बच्चों को, जो है ढंग से
नोट कर लें इसको जो है, ठीक। तो भाई 9th क्वेश्चन, ये लिख तो दूं, ये 8वां था, बोल दिया था वैसे मैंने, ठीक। अब 9th क्वेश्चन नोट करें। 9th क्वेश्चन कहता है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको दे रखा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इन द रेशो दिस इज 4:9। ट्राइंगल बनाऊँ वैसे, ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखें साइड्स रेशो इज 4:9 एंड एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स क्या होगा जबकि ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल लेट कर रहा हूँ, नाम दे नहीं रखे ना इसने, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और ये भी लेट कर रहा हूँ कि जो साइड्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का सेट ले लो, जैसे ए बी और डी ई ले लो। तो लेट कर लेते हैं, ये सिमिलर है, और लेट ए बी इज टू आपका डी ई इज 4:9 है। फिर कहता है फाइंड कर एरिया का रेशो। एरिया ए बी सी अपॉन में क्या करना है हमने, एरिया ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल बनाओ ना बनाओ एक ही बात है, वैसे बना दो, जब सब में बनाया तो यहाँ भी बनाओ, और वैसे नहीं भी बनाओगे तो मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है। एरिया ए बी सी लिखने का मतलब अंडरस्टूड है, वो एरिया ट्राइंगल का है। सो ये डी ई एफ बराबर आपको फाइंड करना है। अब लिखें इसका आंसर जो है, बिकॉज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, सो देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया डी ई एफ बराबर होता है ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर के, और ये बराबर होता है बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर के, और ये बराबर होता है ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर के, ठीक। तो अब देखें हमारे काम का क्या है यहाँ, ये तो सब बेकार है ये वाला जो है, तो हमारे काम का केवल ये दो हैं, ठीक। इन दो को पिक करें और उसमें वैल्यू डालते हैं वो वाली जो दे रखी है। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर, एंड दैट इज 4/9। ये यहाँ प्लेस कर दो, ठीक। 16:81 इज द आंसर, ठीक। ओके, तो देखें ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हुई, लेकिन मेरे को एक है ना इसका एग्जाम्पल कराना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो वो ज़रूर कराऊंगा। बाकी देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना। पेज नंबर निकालें 143, उसका आपका एक एग्जाम्पल नंबर 9 है जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा रेयर होता है कि एग्ज़ाम में ना आए, ठीक। तो उस क्वेश्चन को पहले समझें क्या कहता है। एग्जाम्पल 9 और पेज नंबर है 143, ठीक। वो वही है, ये कहता है फिगर दे रखी है इसने आपको, ठीक। फिगर बना ले पहले। तो ये है ए बी सी, और यहाँ से एक आपकी एक्स वाई पैरेलल ली है इसके, ठीक। पैरेलल तो लगी नहीं रही, किसी हिसाब से थोड़ा लगे भी कि भाई पैरेलल है। अब देखो लग रही है, हाँ अब जच रही है फिगर। तो दिस इज एक्स वाई, ठीक। कहता है आपका लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू ए सी है, गिवन एक्स वाई पैरेलल टू ए सी। फिर कहता है ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में, एंड एक्स वाई डिवाइड करता है ट्राइंगल को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये भी बड़ा मज़ेदार है क्वेश्चन, इसीलिए एक्स वाई इज
एक्स वाई डिवाइड्स, यही है ना, देखें पढ़ लो ऐसे, डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स, ठीक, ऑफ इक्वल एरिया, एरिया, ठीक। तो कहता है इसको आपने फाइंड करना है, टू फाइंड इसमें लिख लें, रेशो आपने बतानी है ए एक्स अपॉन में आपका ए बी की रेशो पता करनी है, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ देखें, इसमें वर्किंग लिखें और इसमें लिखें बिकॉज एक्स वाई डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ट्रेपीजियम हो गया, क्योंकि पैरेलल दे रखा है उसने, है ना, पैरेलल दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई सी ए ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ट्रेपीजियम है, एरिया ट्रेपीजियम एक्स वाई सी ए एंड दैट इज ईच ऑफ, पूरे उसका आधा होगा ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक। हमारे काम का ये और ये यहाँ पे ट्रेपीजियम कोई काम का नहीं है, तो मैं केवल उसी को पिक कर रहा हूँ जो ट्राइंगल की एरिया की रेशो प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारी थ्योरम जब भी काम करेगी, बी एक्स वाई इज हाफ ऑफ व्हाट, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, यह आ गया। सो इसको और ब्रीफ करके लिख दो, एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन में आपका एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज हाफ, नंबर वन, ठीक। नाउ आपका एक्स वाई पैरेलल है ए सी के, ठीक। ये देखें, ये इसके पैरेलल गिवन है, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, सो दैट ये एंगल वन इस एंगल टू के कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर होगा, एंड होने को ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग मत लो, इसे ले लो, एंगल 3 दोनों में क्या है, ट्राइंगलों में कॉमन, ठीक। सो दिस एम्प्लाइज एंगल 1 एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक, एंड एंगल 3 बराबर एंगल 3 कॉमन, ठीक। तो अब ध्यान से देखें, कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखें, x का a है, y का c है और b का b है, तो देयरफॉर बाय ए रूल ट्राइंगल आपका बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, आपका बी ए सी, यहाँ पे बी ए सी लिख दें तो अच्छा रहेगा, सही है ना, क्योंकि बेटर रहेगा ये, बी ए सी लिखो, कॉरेस्पॉन्डेंस का सम्मान करना पड़ेगा, ठीक, बी ए सी, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिमिलर हो गया। अब इनका देयरफॉर बाय एरिया थ्योरम, ठीक, क्या कह सकते हैं हम, एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई एरिया ट्राइंगल बी ए सी बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायरों का रेशो, या तो होल का ही कर दो, ठीक, और एक्स वाई बटा ए सी का होल स्क्वायर, और भाई बी वाई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब हमारे काम का कौन सा, उसमें देखो अर्जुन स्टाइल से ये ए बी और बी एक्स वाला ऐसे हमारा मिल सकता है, ये तो ये बाकी दोनों लीव करते हैं, ये आप ले लीजिए, ठीक। सो भाई इस नाव को अभी हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि सवाल पूरा करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, ठीक, एंडिंग यही होती है हर सवाल की। तो देखें, एरिया ट्राइंगल
बी एक्स वाई बटे में एरिया ट्राइंगल आपका बी ए सी बराबर आपका जो बी एक्स है अपन में ए बी है, ऐसे लिख दूँ या बी ए लिख दो, एक ही बात है, ये लिख दो बी ए, जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। ठीक, बी ए। अभी इसको साइलेंट रखो, ठीक, क्योंकि इसमें अभी हमारा देखें हाफ भी तो दे रखा है, अरे हाँ ठीक है, ये भी तो हाफ भी तो दे रखा है, फ्रॉम ये भी कर दो, फ्रॉम वन, अरे मैं ये देख रहा रिसोर्स कहाँ है, इट इज़ हाफ के नहीं, फ्रॉम वन, यहाँ भी लिखो फ्रॉम वन, जिससे ध्यान रहे कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आया है, ये हाफ हो गया, तो इसको एरिया को ड्रॉप कर दो, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये आ गया बी एक्स अपॉन में ए बी लिख दो, चाहे आप इसे या बी ए लिखो, जिससे आप कंफ्यूज ना होने चाहिए, 1/√2, भाई नेगेटिव लेते नहीं साइड्स की रेशो, ये आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर देखें तो हमारी बी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी एक्स आ गया ए आपका ए बी बटा √2, ठीक, फिर मैंने ए बी लिख दिया, अब देख लेना, ठीक, भाई बी ए लिख देना ऐसे चाहो तो। अब रिक्वायर्ड क्या है, उस पर वर्क करूँ, रिक्वायर्ड जो है दैट इज, दिस इज रिक्वायर्ड लिखा है ए एक्स अपॉन में ए आपका ए बी, ए एक्स फ्रॉम फिगर देखें क्या है, ए एक्स इज ए बी माइनस बी एक्स, अगर मैं इस ए बी में से इस बी एक्स को डिलीट करूँगा तो ए एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मैं यही कार्य यहाँ करने जा रहा हूँ, इस ए एक्स को हटा के लिखूँगा ए बी माइनस बी एक्स, ठीक, और बटे में ए बी, और गणित का महान एक आपको याद होगा टू टेबल रूल, टू टेबल, तो दिस बटा दिस इज व्हाट 1, और बी एक्स बटा दिस इज व्हाट आपका ए बी, ठीक है। अच्छा, बी एक्स बटा ए बी ऑलरेडी यू हैव, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो व्हाट यू गेट 1 - 1/√2। अब एक काम करें, सवाल तो मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मिटाऊँ ना, लेकिन भाई सवाल में मिटाना पड़ेगा। ये 1 - 1/√2 आप यहाँ तक इसे नोट डाउन कर लें पहले, ठीक, क्योंकि भाई फिर मैं इसको मिटाऊंगा तभी ये संपूर्ण होगा, बचा वैसे 2 लाइन का है, लेकिन कहीं स्पेस नहीं दिख रहा, या फिर बनाऊँ स्पेस, चलो देखो कोशिश करते हैं, ये यहाँ स्पेस बना देता हूँ, इतने में तो हो जाएगा, ये एरो बस ध्यान से रहना दूँ, ये यहाँ पुट होगा, ठीक। अब इसका स्टेप देखो आप क्या आएगा, इसका एलसीएम, ठीक, एलसीएम कितना आएगा, √2 और 1 का √2, ऊपर 1 से डिवाइड करो √2 को, जो आए ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करो √2, √2 से √2 डिवाइड 1 इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, एंड फाइनल लास्ट है डिनोमिनेटर का जो √2 से रैशनलाइज कर दो, फाइनल। वैसे देखना प्रूव करना है क्या करना है, मैं पूरा ही कर रहा हूँ वैसे तो, वैसे हो ही गया ऑलमोस्ट पेपर में जो भी आया, मतलब आपको रैशनलाइज तो देखो करना ही चाहिए, ठीक। √2 जब इतना सवाल कर दिया तो इतने में क्या जा रहा है, नहीं, जब कैलकुलेशन तो करनी है, आपने कर ही ली इतनी, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, √2 से इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इस √2 से √2 को करोगे 2 आएगा, इस √2 से 1 को करोगे तो क्या आएगा, -√2 आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर, एंड चेक कर लो सबको दिख रहा है ना, सीरीज ध्यान से देखना कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ आए, ऐसा करता हूँ स्टार बनाता हूँ, यहाँ से स्टार बना रहा हूँ यहाँ कनेक्टिविटी का, और फिर ये यहाँ से रिक्वायर्ड ए एक्स अपॉन ए बी को निकालने के लिए हमें रीराइट करना पड़ा, ए एक्स अपॉन ए बी कैन बी रिटर्न एज, आपका ए एक्स को रीराइट कर सकते हो ए बी में से बी एक्स घटा के, क्योंकि बी एक्स नोन था हमारे पास, ठीक। सो ये सवाल इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखना जितने भी आपके ओल्ड पेपर्स हैं उसमें बहुतों में आया हुआ है क्वेश्चन, तो भाई इसे बहुत ध्यान से नोट करना समझना, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल,
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप इसकी 6.4 पूरी आज हो गई है। एग्जाम्पल जो बेस्ट है मैंने करा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा में होंगे वो देख लूँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब भी होंगे, और लेकिन इससे बढ़िया सवाल वैसे बहुत ही कम है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत ही हैं इसके सिमिलर ट्रायंगल के, एनसीईआरटी के बाहर के, वो मैं कराऊँगा। बट आपको यही कहूँगा कि जितना हमने कर लिया उसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, बार बार वीडियोस देख के उसको देखें भाई कोई कमी तो नहीं है। इफ़ एनी कमी हो तो मुझे ईमेल कर दें, मैं फ्यूचर लेक्चर्स में उनको बिल्कुल ठीक करके और बेटर कर दूंगा जो आपको कमी लगेगी। ओके।